उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक, तमाम नेताओं ने ये कहा कि फिलहाल जो चर्चाएं चल रही थी वो पूरी तरह निराधार थी। यानी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया नहीं जा रहा है या बदला नहीं जा रहा है। किसी भी कीमत पर नेतृत्व नहीं बदल रहा है। ये सिर्फ कोरी अफवाह थी जो कि मीडिया के एक ग्रुप में चल रही थी। यानी जो बैठक हुई उसके बाद ये साफ हुआ कि फिलहाल नेतृत्व तो नहीं बदलेगा, लेकिन सवाल ये कि आखिर केंद्रीय पर्यवेक्षक क्यों आए। अगर केंद्रीय पर्यवेक्षक आए तो फिर बैठक में क्या हुआ, इसका जवाब भी बीजेपी नेताओं ने दिया। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि 18 मार्च को, क्योंकि सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसलिए जश्न कैसे मनाया जाए, किस तरीके के कार्यक्रम हो और कैसे जनता के बीच सरकार की योजनाएं ले जाई जाएं, इन मसलों पर चर्चा हुई है। साथ ही बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि अभी आने वाले दिनों में 12 से 14 मार्च तक इनके कुछ कार्यक्रम हैं जिन पर भी बैठक हुई है और आगे की रणनीति तय हुई है। लेकिन कांग्रेस अब इस पर हमलावर है। ये भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक है। वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। उस कोर कमेटी में किस बात पर चर्चा होती है, चिंतन होता है, मनन होता है, मंथन होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि कोर कमेटी की बैठक जो हो रही है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी असहज स्थिति में है। अब वो क्या करती है क्या नहीं करती है उस पर निर्भर करता है। कांग्रेस को अपने तरीके से आरोप लगाने का मौका मिला, लेकिन देर शाम विजय बहुगुणा का एक बयान आया और उनके बयान के बाद एक बार फिर हलचल तेज है। विजय बहुगुणा ने ये कहा कि 2022 का चुनाव त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या नहीं लड़ाया जाएगा ये अभी तय नहीं है, क्योंकि चेहरा नरेंद्र मोदी होते हैं और उत्तराखंड में नेतृत्व कौन करेगा 2022 का, ये आला कमान ही तय करेंगे। यानी नरेंद्र मोदी तय करेंगे, अमित शाह तय करेंगे। तो फिलहाल भले ही अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत सेफ हो गए हों, इस तरीके की चर्चाएं हों, लेकिन अभी संकट टला नहीं है। ये बात विजय बहुगुणा के बयान से साफ हो रही है।